आज जो कविता हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है द वॉइस ऑफ द रेन। देखिए, वॉइस मीन्स आवाज़ होती है, ऑफ द रेन माने बारिश की, अर्थात बारिश की आवाज़, वर्षा के बूंदों की आवाज़। और इसके जो पोएट है ना, उनका नाम है वॉल्ट व्हिटमैन। यह कविता वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा कंपोज की गई है। अब आप ये सोचेंगे कि ये बारिश की बूंदें कैसी आवाज़ दे रही हैं। तो जब बारिश होती है, पानी बरसता है, तो उससे आवाज़ें आती हैं। अब ये अपनी अपनी समझ होती है। हम उस बारिश की बूंदों से कौन सा आवाज़ निकालते हैं, कौन सा अर्थ निकालते हैं। और कवियों के बारे में तो कहा ही गया है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो कवि अपने अनुसार क्या अर्थ निकाल रहा है, आइए इस पोएम को पढ़ते हैं तो समझ में आ जाएगा। इस पोएम को हम लोग बिल्कुल बेस लेवल से पढ़ेंगे। बचपन में ना इसी को गदहिया गोल कहा जाता था, जैसे गदहिया गोल के बच्चे पढ़ते हैं, अर्थात जो आज का LKG और UKG है ना, उस समय का वही गदहिया गोल था। तो उसमें क्या होता था, आज की हालत ये है कि आपको 20 तक पढ़ा और 100 तक गिनती के लिए कम से कम 50,000 रुपया खर्चा हो जाएगा इतना याद करने में, और हम लोग खाली 10 डंडा में उतना सीख जाते थे। ठीक है, अब आइए पढ़िए। एक बात ध्यान रखिएगा कि इसमें कविता का मानवीकरण, पर्सोनिफिकेशन किया गया है। हमको एक फिगर ऑफ स्पीच भी पढ़ना है, मानवीकरण अलंकार। अब देखिए, एंड हु आर्ट दाउ, एंड माने और, हु माने कौन, आर्ट हो, दाउ तुम, और तुम कौन हो। सेड आई, मैंने कहा। अब इसको आई सेड भी कहा जा सकता था, लेकिन पोयम है, इसमें ग्रामर का नियम ताक पे रख दिया जाता है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। सेड आई, मैंने कहा, टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर। सॉफ्ट माने कोमल, धीरे धीरे, फॉलिंग माने गिरते हुए, शावर माने वर्षा की बूंदों से, धीरे धीरे कोमलता से नीचे गिरती हुई वर्षा की बूंदों से मैंने पूछा कि तुम कौन हो। पहली लाइन का अर्थ स्पष्ट हुआ। दूसरी देखिए, विच स्ट्रेंज टू टेल। स्ट्रेंज माने विचित्र होता है, टू टेल माने बता पाना। यह बात मुझे बता पाना बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र सा लगता है। गिव मी एन आंसर। गिव माने दिया, मी मुझे, एन एक, आंसर उत्तर, है ना। किसने उत्तर दिया, एज हियर ट्रांसलेटेड, अर्थात कवि ने पूछा कि तुम कौन हो। वर्षा की गिरती हुई बूंदों से जब कवि पूछता है कि तुम कौन हो, तो इस बात को बता पाना बहुत विचित्र है। ठीक है, जो उत्तर मुझे मिला, एज हियर ट्रांसलेटेड, इसका ट्रांसलेटेड माने अनुवाद में बता रहा हूँ। ऐसे सारांश में समझ लीजिए, बारिश की बूंदों को गिरता हुआ कवि जब देखता है तो उससे पूछता है कि तुम कौन हो। अब वर्षा की भाषा को बता पाना बहुत विचित्र है, तो कवि अपने भाषा में इसको ट्रांसलेट करके हमको बता रहा है। अब देखिए यहाँ पर, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, मैं धरती का गीत हूँ। सेड द वॉइस ऑफ द रेन, बारिश की आवाज़ ने कहा। पोएम का टाइटल ये है, द वॉइस ऑफ द रेन। तो बारिश की आवाज़ ने क्या कहा कि मैं धरती का गीत हूँ। अगला देखिए, एटर्नल माने होता है शाश्वत, एटर्नल मीन्स होता है लगातार। आई राइज, मैं उठती हूँ। इम्पैल्पेबल, जिसे छुआ ना जा सके, मैं लगातार ऊपर को उठती रहती हूँ लेकिन मुझे छुआ नहीं जा सकता। क्यों नहीं छुआ जा सकता, क्योंकि मैं धरती पर से, समुद्र में से बारिश के बूंदों अर्थात वाष्प के रूप में मैं ऊपर उठती हूँ। देखिए, एटर्नल आई राइज, इम्पैल्पेबल, मैं लगातार उठती रहती हूँ जिसको छुआ नहीं जा सकता। कहाँ से उठती रहती हूँ, आउट ऑफ द लैंड, धरती से, एंड द बॉटमलेस सी, बॉटमलेस मन होता है बहुत गहरा, अथाह, अथाह समुद्र से, धरती से मैं भाप के रूप में ऊपर उठती रहती हूँ, मुझे छुआ नहीं जा सकता है। अगली लाइन देखिए, अपवार्ड, अपवार्ड माने ऊपर की तरफ। टू हेवन, हेवन माने क्या होता है, स्वर्ग, स्वर्ग ऊपर ही होता है। तो लगातार मैं ऊपर की तरफ उठती रहती हूँ। वेंस, जहाँ से, लगातार मैं स्वर्ग की तरफ ऊपर उठती रहती हूँ जहाँ से। वेगली माने होता है अस्पष्ट रूप से। फॉर्म माने होता है बनाना। अब देखिए, जब धरती से बारिश की बूंदें अर्थात धरती से बारिश की बूंदें वाष्प के रूप में ऊपर उठती हैं और ऊपर जा कर के बादल का रूप ले लेती हैं, तो वेगली फॉर्म में मेरा रूप अस्पष्ट हो जाता है। बादल के रूप में जब हो जाती है कौन सी, बारिश की बूंदें, तो उनका रूप अस्पष्ट हो जाता है। यही पे यहाँ लिखा है वेगली फॉर्म्ड। ठीक है, अगला देखिए, ऑल टुगेदर चेंज्ड, पूरी तरह से बदल जाती हूँ। नीचे मैं पानी रहती हूँ, ऊपर जा कर के बादल के रूप में मेरा आकार पूरी तरह से बदल जाता है, लेकिन एंड येट द सेम, और फिर भी वही की वही। मेरा रूप कौन सा है, रूप तो बदल गया है लेकिन मैं कुल मिला जुला करके बारिश की बूंदे ही हूँ। आगे के देखिए, आई डिसेंड, मैं नीचे उतरती हूँ। डिसेंड मीन्स नीचे उतरना होता है, एसेंड मीन्स ऊपर।
आई डिसेंड टू लेव, लेव माने धोना होता है। द ड्रॉट माने सूखा, मैं आसमान से नीचे गिरती हूँ धोने के लिए। ड्रॉट मीन्स सूखा। इट मीन्स लिखा है, इट मीन्स माने छोटे छोटे कण। जब मैं नीचे उतरती हूँ तो सूखा समाप्त हो जाता है, एक तरह को सूखे को धो करके समाप्त कर देती हूँ। छोटे छोटे जो कण हैं उनको मैं धो करके साफ कर देती हूँ। और देखिए डस्ट लेयर्स, धूल की परत, जो डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब लिखा है। ग्लोब माने इस धरती पर, इस विश्व में जो धूल की परतें जम जाती हैं, जब बारिश की बूंदें होती हैं तो सब धुल करके साफ हो जाती हैं। क्लियर हो गया। अगला देखिए, एंड और ऑल दैट इन देम, ऑल दैट इन देम, देम मतलब कहा जा रहा है इस धरती के लिए। ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर द सीड्स ओनली लेटेंट अनबॉर्न। देखिए बात को क्या है, एंड और ऑल दैट, वो सभी चीज़ें, इन देम जो धरती के अंदर थीं, विदाउट मी मेरे बिना, वर ये सब रह जाती, ये सब थीं, द सीड्स बीज के रूप में, ओनली माने सिर्फ, लेटेंट माने क्या होता है गुप्त अर्थात छिपी हुई, अनबॉर्न मीन्स पैदा। अब बात को ऐसे समझिए, ये आपकी धरती है, अगर धरती में कोई बीज बो दीजिए तो जब तक बारिश की बूंदें इस पे नहीं पड़ेंगी तब तक क्या होगा, इस धूल में बीज इसी तरह से गुप्त रूप से क्या हुई, छिपी हुई। एंड अनबॉर्न माने बिना पैदा हुई। धरती पर, धरती के अंदर, धूल के अंदर पड़ा हुआ कोई बीज जब तक बारिश की बूंदें न पड़ें तो उसी तरह से गुप्त रूप से उसमें छिपा हुआ। एंड अनबॉर्न माने जिसका जन्म ही ना हो, जब बारिश की बूंदें होती हैं तब यह पेड़ के रूप में बाहर निकलता है, वरना वैसे का वैसे रह जाता। तो दूसरी लाइन में क्या करिए कि अगर मैं न होती, अगर मैं इस धरती पर न गिरती तो जो भी बारिश की बूंदें हैं ये सब बिना बारिश की बूंदों के जो भी धरती के अंदर बीज वगैरह थे वो चुपचाप उसी तरह से पड़े रह जाते बिना पैदा हुए। एंड फॉर एवर, फॉर एवर मतलब है सदा सदा, हमेशा। एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट, रात और दिन, और हमेशा रात और दिन। आई गिव बैक, मैं वापस देती हूँ, कौन चीज़, लाइफ जीवन, टू माई ओन ओरिजिन, अपने खुद की उत्पत्ति को। बारिश की उत्पत्ति कहाँ होती है, धरती से, समुद्र भी धरती पर है। तो अपनी इस मूल उत्पत्ति को, जहाँ से मैं पैदा होती हूँ, धरती से पैदा हुई, धरती से भाप के रूप में बारिश ऊपर गई और पुनः बरस करके अपनी इसी उत्पत्ति को, अपनी इसी धरती को पुनः बारिश के बूंदों से क्या करती है, जीवन देती है। यह बारिश बता रही है। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, एंड मेक प्योर, और इसको शुद्ध बनाती हूँ, धुल करके धरती को शुद्ध बनाती हूँ। एंड ब्यूटिफाई इट, और पानी के द्वारा जो वनस्पतियाँ पैदा होती हैं इनके द्वारा मैं धरती को क्या करती हूँ, खूबसूरत बना देती हूँ। अब इन अंतिम पंक्तियों में कवि अपने गीत की भी तुलना उस बारिश किससे करता है, इस बारिश के चक्र से करता है। जिस प्रकार से बारिश धरती से शुरू होती है और फिर घूम फिर करके धरती पे आती है, बारिश धरती से शुरू होती है, फिर धरती पर पड़ती है, किसी को अच्छी लगती है, किसी को अच्छी नहीं लगती है, लेकिन धरती का उद्धार ही करके, धरती के लिए कुछ अच्छा ही करके आ जाती है। ठीक है, अब देखिए पढ़ते हैं। लिखा है कि फॉर सॉन्ग, जैसा कि गीत, इशूइंग माना होता है निकलते हुए, फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, अपने जन्म स्थान से। अच्छा, अब गीत का जन्म स्थान कहाँ होता है, गीत को जन्म कौन देता है, गीत को कवि जन्म देता है। ठीक है, तो जिस प्रकार से गीत अपने जन्म स्थान से निकल करके आफ्टर फुलफिलमेंट, सारी उपलब्धियों को प्राप्त करता हुआ, फुलफिलमेंट माने क्या होता है, उपलब्धि। अब गीत की उपलब्धि क्या है कि गीत चारों तरफ फैला, लोगों के द्वारा सुना गया। ठीक है, आफ्टर फुलफिलमेंट वॉन्डरिंग, वॉन्डरिंग में भटकना होता है, कवि के पास से गीत चला, पूरे देश में घूमता हुआ, भटकता हुआ। ठीक है ना, यह भटकने का मतलब है। और क्या करा है, रैग्ड और अनरैग्ड, रैग्ड माने जिस पर ध्यान दिया गया अर्थात जिसको पसंद किया गया, और अनरैग्ड अथवा पसंद नहीं किया गया। फिर देखिए लिखा ड्यूली, ड्यूली अर्थात उचित तरीके से, विद लव माने बहुत प्रेम के साथ, रिटर्न्स माने लौट आता है। कवि के द्वारा लिखा गया गीत अपने जन्म प्लेस से अर्थात कवि के लेखनी से, ठीक है, कवि के हृदय से निकलता है, चारों तरफ घूमते घूमते, चाहे उसको किसी ने पसंद किया हो या न पसंद किया हो, फिर भी लौट करके आता है। और क्या होता है देखिए, विद लव रिटर्न्स, यह लौट आता है। बात को ऐसे समझिए, कभी कभी आप किसी बेहतरीन कवि को सुनिए तो जब एक लाइन कवि गा करके थोड़ा सा अगर बीच में छोड़ दे तो उसके आधे गीत को जनता गाती है। ऐसा देखते होंगे आप, YouTube पे ही देखते होंगे।
ठीक है। अब सुनिए बात को, उसमें कुछ लोगों ने उसको लाइक का बटन दबाया होता है, कुछ लोग डिसलाइक का दबा देते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, कवि के पास वह एक क्या करते हैं, देखिए, विद लव रिटर्न्स, एक प्रेम के रूप में वापस आ जाता है। प्रेम के रूप में कवि की प्रसिद्धि को लेकर के वापस आ सकता है, कवि के लिए कोई रिवार्ड के रूप में, कोई पुरस्कार के रूप में आ सकता है। तो उसको कुछ लोगों ने पसंद किया होता है, कुछ लोगों ने नापसंद किया होता है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी ज़्यादा लोग उसको पसंद करते हैं और पुनः वह कवि के पास आ जाता है। यही बता रहा है जिस प्रकार। अच्छा, इसी तरह से बारिश की बूंदें भी होती हैं ऊपर से नीचे गिरती हैं, कुछ लोगों के द्वारा पसंद की जाती हैं, कुछ लोगों के द्वारा पसंद नहीं की जाती हैं, फिर भी धरती का कल्याण ही करती हैं। पढ़िए एक बार, अंतिम बार फिर। फॉर सॉन्ग, जैसा कि गीत, इशोइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, अपने जन्म स्थान से उत्पन्न होकर के, आफ्टर फुलफिलमेंट, ठीक है ना, फुलफिल माने क्या होता है, अपनी प्रसिद्धि को प्राप्त करते हुए, वॉन्डरिंग, यहाँ वहाँ घूमते हुए, रैग्ड और अनरैग्ड, चाहे कुछ लोगों ने पसंद किया होगा, कुछ लोगों ने पसंद नहीं किया होता, ड्यूली विथ लव, बड़े प्रेम के साथ रिटर्न्स लौट आता है। जिस प्रकार से बारिश का चक्र है, बारिश के चक्र के तरह से कवि ने अपने गीत के भी चक्र को पूरा कराया है।